होंगे। पता है निबंध में भी आप लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखो, जैसे राम खाता है, राम पढ़ता है, राम लिखता है। क्या राम राम लगा के रखे हो, राम 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 शब्द सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसी को दूर करने के लिए एक बार लिखो राम खाता है, वह पढ़ता है, खाता भी है और वह पढ़ता भी है। ये जो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है बताओ तुम्हें लोग? राम के लिए प्रयोग हुआ। यही चीज है। कोई पूछेगा सर्वनाम किसे कहते हैं तो बोलिएगा कि राम तो एक संज्ञा है ना। तो जब हम संज्ञा के स्थान पर, किस पे? संज्ञा के स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, वही मेरा कहलाता है क्या चीज? सर्वनाम। हमेशा संज्ञा के स्थान पर आएगा। संज्ञा मैंने पांचों पढ़ा दिया हूँ। वो पिछले वीडियो में आप जाके देखो, लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से समझ जाओगे। नहीं तो अपना कॉपी खोलो और देखो कि संज्ञा कहाँ पढ़ाए हुए हैं। पांचों संज्ञा पढ़ने के बाद सर्वनाम पढ़ो, आपको सर्वनाम अच्छा से समझ आएगी। जैसे अब मैं चलता हूँ, इसे तो संज्ञा आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है और किसी और के स्थान पे नहीं आता है। तो कौन कौन आ सकता है? तो आप पढ़े होंगे, ध्यान से सुनिए। वह के बारे में जानते होंगे, मैं के बारे में जानते होंगे, है कि नहीं? आप के बारे में जानते होंगे, तुम के बारे में जानते होंगे, वे लोग, वे सब। आपको जहां पर नाम नहीं दिखाई देता, यही वह, ये, क्यों, कहाँ, कैसे, ये भी सर्वनाम है। पूरे ब्रह्मांड में सर्वनाम की संख्या 11 है। कितने हैं? 11। पूछेगा सर्वनाम कितने हैं, तो सर्वनाम वाले वर्ड 11 है। सर्वनाम वाले वर्ड कितने हैं? 11। शब्द जो होते हैं सर्वनाम का, वह पूरे के पूरे 11 है। लेकिन सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तब जाके हम इसे 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में। तो वही सर्वनाम हम जान गए कि संज्ञा के बदले जिस चीज का प्रयोग करते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है? सर्वनाम। यह संज्ञा के स्थान पर होता है। चलिए, हम तो जान गए सर कहना होता, आपके नहीं समझाइएगा। हम बोले कि आप कुर्सी दाब के बैठिए, अभी तहलका मचाते हैं। देखिए, इसे 6 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 6 भागों में। सब कुछ को देखते हुए इसे 6 भागों में बांटते हैं और एक फिर कहानी के माध्यम से आपको सर्वनाम दिमाग में डाल देंगे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से ना, छुड़ाया है तुमको। 7 प्रकार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, हम गड़बड़ा जाते हैं। अब उम्र हो गया है तो गड़बड़ाना तो है। अब सर सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, उसमें कौन कौन होते हैं? अब देखो, एक फिगर बनाते हैं, आप लोग जान जाइएगा और फिगर से पता कर लीजिएगा कि ये सर्वनाम है। बोलो, पता चल गया? ये नाड़ी है, ये ये नाड़ा है, यानी कि नर है, और ये नाड़ी है। नानी नहीं, नाड़ी है, यानी कि स्त्री और पुरुष है। इस दोनों को मिला के बना है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन बना है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला सर्वनाम कौन आएगा? पुरुषवाचक। इस दुनिया में अगर किसी के स्थान पर रखेंगे तो पुरुष पे कौन आता है? जिसमें स्त्री और पुरुष का मेल हो। स्त्री और पुरुष का मेल हो, जहाँ स्त्री और पुरुष के बारे में बताएंगे, वही तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब गाय भैंस में पुरुष नर नहीं होता है, तुम देखो, सब में पुरुष होता है। अब कोई एक्सेप्शन में जना पूछोगे अमीबा में पुरुष है, अरे भाई वो अंदर का बात है, तोरा के ना बता दे। हम जहाँ तक पूछता वहीं तक जानोगे ना। अमीबा अंदर वाला बात हमरा बताया था। काहे? हमर एगो इंसान था, एगो हमरे इंसान था, वो अमीबा से दोस्ती रखा था, वो बताया था केना नर और मादा है। फिलहाल तो अपना लोग पुरुषवाचक पे चलते हैं। तो स्त्री और पुरुष को जब बोध करवाया जाता है तो उससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, जैसे
मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। या मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। अब बोलोगी सर, और एक और लेते हैं, मैं खाना खाना चाहती हूँ। एक चीज सुनो, जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से। यहाँ पर हमने लिखा कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, सॉरी हूँ, और यहाँ पर लिखा है मैं खाना खाना चाहती हूँ। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर आई के बारे में पूछेंगे और सॉरी माई के बारे में पूछेंगे, और यहाँ पर माई के बारे में पूछेंगे तो दो अर्थ निकलेगा। कितना अर्थ निकलेगा? दो अर्थ निकलेगा। यहाँ पर मैं बताता है कि पुरुषवाचक है। कौन है? पुरुष है। और यहाँ पर जब मैं के बात करता हूँ तो ती लगल है, यानी कि ये क्या है? स्त्री है। यानी कि ऐसा ही आपको वाक्य दे दिया जाएगा और पूछेगा बताओ। ये नहीं आपसे पूछेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ना तुम्हें फंसाएगा और तुमको निकलना पड़ेगा। कोई अगर फंसाए तो उससे दूर हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ाए, आप लोग ठीक से समझे। यहाँ पर पूछेगा मैं क्या है, तो यहाँ पर देख लेंगे, अरे तेरी के चाहता है, यानी कि ये होगा पुरुष। ऑप्शन में दिया रहेगा पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो किस में मार देंगे? पुरुष में मारेंगे। और नीचा वाला पूछेगा मैं किसको संबोधित करता है, तो क्या मारेंगे? स्त्री मारेंगे। ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। जब पुरुष में देखा तो एक बार क्या हुआ कि दो आदमी यहाँ खड़ा था, दो आदमी खड़ा था, और एक इसके बाद एक इधर खड़ा था। ये लड़का था राजा, ने अमीर था। क्या था? अमीर था। और ये था, ये एक अच्छा नाम देता हूँ बहुत चुन चान के, ये था सलमान खान। सलमान खान। और ये थी काजोल। ये क्या थी? काजल। ये सलमान खान, ये काजल। सलमान खान काजल से कहता है, काजल तुम अगर अमीर की बात में बात किया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। देखो, और सब पुरुष ही है, ये भी पुरुषवाचक, ये भी पुरुषवाचक, और ये भी पुरुषवाचक। इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को, किसको? पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? जरा ध्यान दो। तो सलमान खान किससे कहता है? काजल से। तो याद रखिएगा कि जो कहता है ना, जो कहने वाला होता है, कहने वाला, कह कौन रहा है? सलमान खान कह रहा है ना। कहने वाले को कहते हैं प्रथम पुरुष। कौन कहते हैं? प्रथम पुरुष। जो कहता है, सुन रहे हो जी, ये कर दीजिए जी, और सुन कौन रही है? काजल। ये काजल हो जाएगी माध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वालों को कौन पुरुष कहते हैं? माध्यम पुरुष। और किसके बारे में कह रही है सलमान खान? अमीर के बारे। अमीर के बारे में। तो ये अलग अलग क्या है? अन्य पुरुष। तो यानी कि व्यक्ति को, पुरुष को, पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते उसे तीन भागों में बांट दिया गया। यानी कि जो कह रहा है उसको कौन पुरुष रख दिया? प्रथम पुरुष। जैसे हम तुम्हें कहते हैं तैयारी किया है, तुम क्या बोलेगा? हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं, तो उस स्थिति में हम प्रथम पुरुष, तुम माध्यम पुरुष। बुझने में आ रहा है? अब किससे पूछ रहे हैं? तुमसे, तुम माध्यम पुरुष। आप पूछेंगे क्या रे तोहर ऊ ठीक हो, इसमें ऊ क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं। बुझने में आया? तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तीन प्रकार के, तीनों प्रकार हो गया है। अब मैं बात कर रहा हूं इससे अगला प्रकार के बारे में। चलो, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए, आप लोग पुरुष के बारे में पढ़ लिए। अब चलिए, अब निज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जरा ध्यान दीजिए, एक अर्थ जान लो। निज,
निज मतलब होता है अपना। निज मतलब क्या होता है? अपना। जब मैं किसी भी कार्य को खुद करूं, अपने आप करूं, उस समय में उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं पी लूंगा, मैं आप चला जाऊंगा। इसमें बोलोगे, बच्चा सब बोलेगा, बच्चा सब बोलेगा। जैसे मैं आप चला जाऊंगा, तो बच्चा लोग बोलते बोलेगा अरे सर मैं तो मैं ही हो गया, यहाँ पर आप क्या है? अरे चोट्टा, यहाँ पर अपना ही बोध करवाया जा रहा है। मैं आप चला जाऊंगा, ये भी होगा निजवाचक सर्वनाम, ये भी निज का ही बोध कर रहा है, दूसरा का बोध नहीं करवा रहा है। स्वयं, आप, मैं, ये सब निज का बोध करवाता है। सुनना नहीं, इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब भी कोई वाक्य दिया रहे उसमें बोले कि ये क्या है, मतलब वाक्य से तो पता चल जाएगा। जैसे राम स्वयं ही खा लिया, तो इसमें राम किसके द्वारा खाया? किसी के द्वारा नहीं, स्वयं अपने आप से खाया, इसीलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। किसी को दिक्कत? ये निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद जो होता है, निजवाचक सर्वनाम के बाद जो आया है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। निश्चय मतलब होता है निश्चितता। क्या होता है? निश्चितता। निश्चितता मतलब फिक्स। अरे फिक्स है। जैसे वो लड़का बहुत खराब है, इसका मतलब मैं उस लड़का को जानता हूं। वैसा सर्वनाम जो निश्चितता को बोध करवाए उसे ही कहते हैं कौन सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जरा ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में मैं बता रहा हूं। जैसे वह बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छी है। बताओ यहाँ पर वह कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चय, निश्चित है। जब उसके बारे में जानते तभी ना बोलते हैं बहुत अच्छी है। वह नंगरा है, नंगरा नहीं लंगरा होता है। क्या होता है? लंगरा। लंगरा, लंगरा है, वह लंगरा है। इसमें देखो ये वह किसके लिए हो रहा है? ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चय है, मैं उसे जानता हूँ इसीलिए वो लंगरा है। उटरहा है, वह ढोड़वा है, उपेटहा है, फिक्स है। और जब निश्चितता को बोध कर रहा है, फिक्स है। पता हो उसे हम छोड़ा नहीं चलो, उसे हम छोड़ा ओकर पेट निकल गया, यानी कि वह निश्चय के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? निश्चय के लिए। उसके बाद आता है अनिश्चय सर्वनाम। कौन आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। जो अनिश्चितता का बोध करवाता हो। अनिश्चितता जिसे हम जानते उनते नहीं है। रे तुम्हें पता है तुम्हारा शादी फलनी से हो रही है। फलनी से? किससे? पता नहीं है, यानी कि किसका बोध करवा रहा है? अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। तोरा घर पर कोई अल्लौड़ है, आपके घर पे कोई आया था, कौन आया था? पता नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम कुछ पढ़ रहा था, तुम कुछ पढ़ रहा था, पता है? नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बुझने में आ रहा है बात? जैसे वो कौन दून मोबाइल था, कौन वाचक? अनिश्चयवाचक। कोई भिखारी भीख मांग रहा है दरवाजे पर खड़ा, अनिश्चयवाचक है ना। एगो दाढ़ी वाला बाबा था, कौन वाचक? अनिश्चयवाचक। मैंने सब्जी खाया, कौन वाचक? अनिश्चयवाचक। कौन सब्जी खाया पता नहीं ना, मैंने सब्जी खाया, अनिश्चयवाचक। मैंने अंधेरा में कपड़ा पहन लिया, कोई पूछा कौन कपड़ा पहना? मैंने अंधेरा में कपड़ा पहना, कौन कपड़ा? नहीं पता, अनिश्चयवाचक। जिसके बारे में पता ही नहीं। एगो गीत निकला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई बीमार है,
कोई क्या है? बीमार है। कौन वाचक सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक। के बीमार है? नहीं पता। कोई खा गया, कोई खा गया, अनिश्चयवाचक। कौन सर्वनाम? कोई मर गया, कौन सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। क्या अनिश्चयवाचक समझने में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अनिश्चयवाचक जब हो जाती है, एक और वाचक आता है जो आता है प्रश्नवाचक। कौन आता है? प्रश्नवाचक। बोले ना, सिर्फ बैठे रहो और देखते रहो, और ये खत्म होगी, क्लास खत्म होगी और तुम सब संज्ञा सर्वनाम में टिक मारना। अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत आ जाए तो फिर हमको बोलना। कहीं दिक्कत नहीं आएगा, पूरा नंबर आ जाएगा। 4 नंबर फिक्स है, 4 नंबर कहीं नहीं जाएगी। हो सकता है कहीं घुसका के 5 नंबर दे दे, कौन देखा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये क्या कहेंगे? वैसा वाक्य जिससे प्रश्न की बोध होता हो। प्रश्न बुझते हो? तो पेट केना उग गेलो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देगा ना हाँ या ना में? अरे तोहर नाक भेम जगता लागे हो। ई क्वेश्चन नहीं हुआ, ई क्वेश्चन नहीं। ई पूछते तोहर दिमाग केना फट गेलो, ये क्वेश्चन है कि नहीं? तू तो किया पढ़ लेली, केना पढ़ लेली, ये क्वेश्चन है। पूछेंगे क्या ठीक है, ये कौन सा सर्वनाम होगा? हाँ? प्रश्नवाचक। वैसे भी जय में काली मैया के कटार लग गया वाक्य में, समझ लेना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नहीं बुझने में आ रहा है? वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे एक चीज और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और है। जैसे सोहन क्या खाया? सोहन क्या खाया? तो आंसर आएगा ना, दाल खाया, भात खाया, भुजिया खाया, जहर खाया। आ जाएगा किसमें? प्रश्नवाचक। क्या तुम नहाया? बदबू क्यों दे रहा है? प्रश्नवाचक है, उसको प्रश्नवाचक में रखा जाता है। कोई दिक्कत? सारा का सारा हो गया। एक चीज और है, नोट करो, कर रहे हो? उसके बाद आता है संबंध। इसको कौन छोड़ना चाहता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बुझते हो? अरे तोहर उ नहीं छलो, भाग गेलो। तोहर उ जे छलो की भाग गेलो? भाग गेलो। तो उ के तो कोनो संबंधी भागल है तो तब ना कहो तोहर उ भाग गेलो। जैसे करण का बेटा। अब देखो करण का बेटा, इसमें संबंध की तो चर्चा हो रही है। इसमें का चर्चा हो रहा है कि करण का क्या है? वो बेटा, करण का बेटा, यानी कि बेटा में और करण में संबोधित है कि करण का बेटा है और ये बेटा किसका है? करण का। कुछ तो संबोधित संबंध है। जैसे राम की बहन। अब देखो इसमें भी संबंध है। राम एक लड़का है, उसकी बहन है। राम की बहन जैसे लिख देता हूँ सीता है। हो सकता है राम की बहन सीता है, पॉसिबल है, क्योंकि एक कहानी है, क्लास 10th में ही कहानी है, सेकंड हिंदी में है, जिसमें बताया गया है कि लक्ष्मण की पत्नी सीता है। और बहुत मार्मिक कहानी है। कभी आप लोग 10th में संस्कृत से जो बच्चा होइएगा उसको ये बात पता होगा कि लक्ष्मण के पत्नी जब सीता हो सकती है तो राम की बहन भी सीता हो सकती है। ये परंपरा है, किसी का भी नाम रखते हैं, है कि नहीं? अपना बेटा का नाम रावण रख सकते हैं, कौन देखा है? यहाँ पर देखो लक्ष्मण की पत्नी। अरे नहीं जी, सेकंड हिंदी में है। जो बच्चा संस्कृत में होगा वही ना सेकंड हिंदी पढ़ेगा। तो आप पढ़िएगा सेकंड हिंदी। आप लग रहा है संस्कृत से थे, आप पढ़े नहीं होंगे ठीक से। अगर पढ़े, हाँ, लक्ष्मण की पत्नी सीता है। हाँ, लक्ष्मण जब कमाने चला जाता है कलकत्ता में तो बेचारा बहुत दिन के बाद आता है, बांध टूटने वाला रहता है। वो लक्ष्मण छोड़ ना, कुछ रामायण वाला लक्ष्मण छोटा कुछ भी नहीं सके। वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तुम डिस्कशन करो, मेरा टाइम खराब हो जाएगा ना। तो राम की बहन क्या है? सीता है।
तो इसका मतलब सीता का भाई भी क्या होगा, राम होगा। तो जो संबंध के बताए, जैसे नदी का पानी खराब है, संबंध है, ये पानी कहाँ का है, नदी का है। समुद्र का नमक, नमक कहाँ के है, समुद्र का, यह एक संबंध है। तो आज हम इसी संबंध को बताते हुए मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक चीज याद रखना, मेरा भी संबंध किसी से और से है तो वो भी संबंध इसी के अंतर्गत आता है और दूसरा जगह नहीं जाता है। सारा का सारा चीज़ पढ़ाई में है, आप ऐसे ही पढ़ते रहो एंजॉय के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।